बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में आज बहुत सारी चीज़ें असली भी है और नकली भी है, ओरिजिनल भी है और आर्टिफिशियल भी है। और दुनिया में इसी तरह से बड़े बड़े कारोबार चलते हैं, बड़े बड़े, जिनको पहचान नहीं है चीज़ों की, वो नकली माल खरीद कर मुनाफाखोरों को मुनाफा देकर बाद में पछताते हैं कि असली समझ के लिया था और नकली निकली। बहुत से एग्जाम्पल हैं। आप देखें कि दुनिया में घड़ी को ले लीजिए, घड़ियां बड़ी कीमती कीमती घड़ियां हैं, राडो भी है और दूसरी भी है, और लोगों ने नकली घड़ियां भी बना दी जो उसके सामने बिल्कुल मामूली कीमत की, लेकिन नकली नकली है, असली असली है। तो दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें आप देखते चले जाएं कि असली के नाम पर नकली चीजें बहुत सारी बेचते हैं। किसी जमाने में फ्रांस के ग्लास, पानी पीने के जो शीशे के ग्लास होते हैं, वो बड़े मशहूर थे। मैं खुद एक जगह पे लेने के लिए गया और मुझे फ्रांस के बजाय नकली ग्लास पकड़ा दिए। तो मुझे तो पहचान नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये असली नहीं है, नकली है। तो ओरिजिनलिटी, जो सच्ची चीजें हैं, असली चीजें हैं, उसकी कीमत ज्यादा होती है, और जो नकली है वो नकली ही रहती है। और आप जानते हैं कि बैटरी सेल यानी बैटरी, घड़ियों की बैटरी कितनी सस्ती है, उसके सामने ओरिजिनल बैटरी को देखें तो कितने गुना पैसे ज्यादा है। लेकिन लोग जोक तर जोक नकली बैटरीज लेते हैं और घड़ियों में लगाते हैं। बहरहाल ये तो तमहीद थी जो मैं बताना चाहता था कि नकली इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। यानी इंसान नकली चीजों के करीब से करीब तर हो गया है, और असली तो बहुत दूर, कभी कभी बहुत महंगी होती है। अब यहां पे देख लीजिए, ऑर्गेनिक आइटम्स, खाने पीने की चीजें, वो महंगी है, लेकिन जो केमिकल से फसलें उगाई जाती है वो सस्ती है निस्बतन। लेकिन ऑर्गेनिक के नाम पर कोई अगर नकली माल बेच दे तो यहां पे तो खैर वो पकड़ा जाए तो अच्छी खासी सजा हो जाती है, लेकिन दूसरे मुल्कों में पता नहीं चलता। हमारे जमाने के अंदर हम देखते थे कि अंडे, पोल्ट्री फार्म के अंडे, वो सस्ते होते थे, और जो मुर्गी के असली अंडे हैं वो महंगे होते थे। लेकिन दोनों के रंग में फर्क था, एक सफेद होता था और एक ब्राउन होता था। लोगों ने क्या किया कि चाय के पानी के अंदर, यानी चाय उबाल के ठंडी कर दी और उसके अंदर वो अंडे डाल दिए, थोड़ी देर के बाद निकाले तो वो ब्राउन हो गए, उसको असली कहकर बेचे जाते रहे। हमारे जमाने में हम छोटे थे तब। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि दुनिया के अंदर असली भी है और नकली भी है। नकली चीजें भी बिकती है और असली भी चीजें बिकती है, और कभी कभी असली के नाम पर नकली चीजें बिकती है, लेकिन नकली नकली है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई
छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अब आप देखिए कि कागज के फूलों को घरों में सजाया जाता है, डेकोरेशंस के लिए सजाया जाता है। मार्केट में ज्यादा वही फूल बिकते हैं, असली फूल महंगे होते हैं। लेकिन अगर आपको खुशबू चाहिए तो आपको असली फूल खरीदने पड़ेंगे, और अगर महज आपको डेकोरेशन के लिए चाहिए तो फिर ठीक है, आपकी मर्जी। अब यूं बात करते करते मैं एक चीज पे पहुंचता हूं, एक थॉट्स, एक ख्याल मेरे दिल के अंदर आता है कि इंसान भी अपनी जिंदगी जो गुजारता है वो असली जिंदगी गुजारता है या नकली जिंदगी गुजारता है, असली गुजारता है या बनावटी जिंदगी गुजारता है। आप भी सोचेंगे कि ये क्या बात हुई, इंसान तो जिंदगी असली गुजारता है ना, जो कुदरत ने सांस दिया है उसी सांस के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, वही सुबह वही शाम सब कुछ है। लेकिन गौर कीजिए, बहुत ज्यादा गौर कीजिए कि आपका जो दिल चाहता है, आपका जो करने का दिल चाहता है, क्या आप कर सकते हैं? और नहीं कर सकते तो फिर आपको नकली चीज का सहारा लेना पड़ता है, नकली चीज का। अब असली जिंदगी गुजारना एक अलग बात है कि मेरे जज्बात, मेरे ख्यालात, मेरे थॉट्स, मेरे जो ख्यालात है, मेरा जो विजन है, मैं उसका इजहार करना चाहता हूं। लेकिन दुनिया के अंदर कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं कि मैं अपने ख्यालात का इजहार सच में यानी हकीकी माना में नहीं कर सकता। उसकी मैं मिसाल दे दूं, चले, मैं अगर पाकिस्तान में रहता हूं, मुझे पता है कि रुश्वत देना बहुत बड़ा गुनाह है। रुश्वत देना और लेना बहुत बड़ा गुनाह है, और ये कानून के मुताबिक उसकी सजा बनती है। लेकिन मैं ये तय करता हूं कि मुझे रुश्वत नहीं देनी। अब मैं किसी महकमे में जाता हूं और काम निकलवाने की कोशिश करता हूं, तो पता चलता है कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरे काम को रुलाया जा रहा है, मेरे काम को पीछे धकेला जा रहा है। फिर क्या होता है? फिर कोई आकर मुझे कहता है कि अरे साहब, आप इतने टाइम से चक्कर लगा रहे हो, धक्के लगा रहे हो, आप क्यों नहीं ऐसा करते कि 5-25 रुपए खिला दें, आपका काम फौरन हो जाएगा। न चाहते हुए भी मुझे अपना काम कराने के लिए 5-25 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये नकली हो गया। असली तो यही था कि मैं नहीं चाहता। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पे अभी ये एक बात निकली है, तो मैं अपना एक तजर्बा बयान कर दूं। हो सकता है कि बहुत से लोगों को ये तजर्बा भी हुआ हो। मिसाल के तौर पर मैं तकरीबन आप समझ लें कि ये 1986-87 की बात है। मैंने कराची के अंदर एक गाड़ी खरीदी। अब गाड़ी खरीदी तो गाड़ी को ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे उस डिपार्टमेंट में जाना था, और मैं उस डिपार्टमेंट में गया कि भाई गाड़ी ट्रांसफ़र करनी है। सारी चीज़ें तो मेरे पास थी, लेकिन मैं गाड़ी लेकर नहीं गया था। ये मुझे पता नहीं था कि गाड़ी भी लेके जाना होगी। बहरहाल मैंने उनसे राब्ता कायम किया। मैं गया उधर, लाइन में खड़ा रहा इतनी देर। जब मैं पहुंचा तो मुझे इतने सारे काम बता दिए। मुझे कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, आपको गाड़ी लानी पड़ेगी।
मैं बड़ा मायूस हुआ। मैंने कहा यार एक तो वहाँ पे टाइम निकालना बड़ा मुश्किल था। मैं चला गया वहाँ पे टाइम निकाल के, और मुझे कह दिया कि नहीं जी आप वापस जाएं और फिर गाड़ी वगैरह लेकर आए। अब गाड़ी इतनी अच्छी चलाना भी मुझे नहीं आती थी। बहरहाल मैं बड़ा मायूस होकर बाहर निकला, तो बाहर दरवाजे पे एक चौकीदार बैठा था। बहुत लंबी दाढ़ी थी, सफ़ेद, और वाकई चेहरे से ऐसा लगता था कि बहुत ही नेक बंदा है, बहुत ही नेक बंदा। मैं जब जाने लगा तो उसने मुझे बुलाया, मुझे कहा बेटा इधर आओ। क्यों आए थे, क्या काम था? तो मैंने उसको बताया कि बाबा ऐसा है, मैंने गाड़ी खरीदी है, मुझे गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी है, सारे कागजात तो लेकर आया हूँ, लेकिन बोल रहे हैं कि गाड़ी नहीं लाओगे तब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो मुझे कहते हैं वो बाबा, अल्लाह को हाजिर नाजिर समझकर मैं हल्फियन ये बयान दे रहा हूँ कि वो बाबा ने मुझे कहा, अरे बेटा इन लोगों की ज़बान पर हराम का लुक़मा लग गया है, ये बग़ैर रुश्वत के लेते नहीं है, इनके पेट हराम के खानों से ही भरते हैं। ये बड़े, यानी फिर बहुत सारी बातें उन्होंने की, वो बातें मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने मुझे कहा कि बेटा ये लोगों के मुंह पे तो हराम लग गया है, बेटा इधर आओ। ऐसा करके एक पर्ची दी और मुझे कहा कि उधर चले जाओ जहाँ पे ये गाड़ी वगैरह देखते हैं, यानी देखने के बाद वो साइन कर देते कि हाँ हमने गाड़ी देखी। मैं चला गया उधर, वो आदमी के पास, उसको पर्ची दी, उसने देखा और देखने के बाद मेरे कागज़ पे साइन कर दिया। साइन की ये निशानी ये थी कि भाई हमने गाड़ी चेक कर ली है, गाड़ी बहुत अच्छी है। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं जब वापस आया और मैंने वो क्लर्क को वो कागजात दिए, उसने फट से मेरी गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी। मैं जब बाहर की तरफ आया, वो बाबा बैठे हुए थे। बाबा ने मुझे बुलाया और मुझे कहा बेटा काम हो गया? मैंने कहा बाबा आपकी दुआ से और आपकी हिदायत से मेरा काम हो गया। कहने लगा बस ठीक है ठीक है, अच्छा बेटा एक 100 रुपये दे दो। मैं चौंका, मैंने कहा 100 रुपये किस चीज़ के? तो कहता है कि बेटा ये पैसे दिए बगैर यहाँ पे काम नहीं होता, इनको खिलाने पड़ेंगे। मैं ये हल्फन बयान दे रहा हूं कि वो बाबा कहते हैं कि पैसे तो खिलाने पड़ेंगे। अरे तो तुम किस बात के लिए बीच में आए? तुम किस वजह से बीच में आए? तुमने तो पहले मुझे बताया ही नहीं कि पैसे लगेंगे, और तुमने ये साबित करने की कोशिश की कि जो रुश्वत लेता है वो तो हराम का खाता है। तो अब तुम कौन सा हलाल का खा रहे हो? तुम कौन सा हलाल का खा रहे हो? तुम भी तो हराम का खा रहे हो। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद मुझे उनके सामने कुछ कहना नहीं पड़ा। मैं नहीं कह सकता था, क्योंकि मैं कहता तो आपको पता है मेरा सारा काम यानी ज़ाया हो जाता। मतलब मेरा ये कि मैं न चाहते हुए भी मैं रुश्वत दे रहा हूँ, न चाहते हुए भी मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं गाड़ी लेकर आया हूं, हालांकि मैं लेकर नहीं गया था। तो इसका मतलब कि मेरी सोसाइटी इस तरह से बन गई है कि सच बोलो तो काम नहीं होगा और गलत बोलो तो काम हो जाएगा। इस मौजू को फिर मैं दूसरी कैसेट के अंदर रिकॉर्ड करूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। जियो और जीने दो।